द लॉर्ड। मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम एरिका शावेज़ है और मैं ग्रेसफुल मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और लेबरर्स ऑफ द हार्वेस्ट चर्च से बिलोंग करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी मच थैंकफुल टू पास्टर आशिर मंशा। उन्होंने मुझे यहाँ पे मौका दिया खुदा के कलाम का बीज बोने के लिए। मैं दिल की गहराइयों से उनकी शुक्रगुजार हूँ और दुआगो हूँ कि जिस तरह से वो पैशनेट होकर खुदा की खिदमत कर रहे हैं, खुदावंद इसी तरह उन्हें इस्तेमाल करते रहें। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, प्यारे बहनों और भाइयों, इससे पहले कि मैं कलाम की तरफ जाऊँ, आज जो हमारा पर्पस है खुदा के कलाम को सुनना, मैं चाहती हूँ कि आप सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और हम एक छोटी सी दुआ करेंगे और उसके बाद फिर हम कलाम की तरफ जाएंगे। हालेलुया। ए कदूस मेहरबान आसमानी ज़िंदा खुदावंदों के खुदा मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ इस वक्त के लिए। ये वक्त सब वक्तों से ज़्यादा कीमती वक्त है खुदा, जो तेरे हजूर में झुककर खुदावंद तेरे कलाम को सीखने और सिखाने का प्रोसेस है। खुदा इस टाइमिंग के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदा मैं अपने आप को, अपने सारे अटेंशन को, ध्यान को तेरे ताबिया करती हूँ। खुदावंद जिस तरह तू चाहता है तो आज इस्तेमाल कर। और खुदावंद खुदा मेरे मुंह से निकला हुआ एक एक बोल तेरे पाक रूह की हिदायत के मुताबिक हो, ताकि खुदावंद वो लोगों की ज़िंदगियों में असर करने वाला हो और उससे लोगों की ज़िंदगियाँ खुदावंद खुदा तब्दील हो। क्योंकि खुदावंद जहाँ पे तेरा कलाम ठहरता है वहाँ पे तब्दीलियाँ होती हैं। खुदावंद जहाँ पे तेरा कलाम ठहरता है वहाँ पे बहाली और आज़ादी आती है। खुदावंद खुदा लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील होती हैं। खुदावंद मैं सब कुछ मांगती हूँ हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। सो मेरे अजीज़ों, आज खुदा ने जो मेरे दिल में कलाम डाला, जो खुदा आज आपसे बात करने को था, खुदा ने जो मुझे कलाम दिया कि मैं आपसे ये बात आकर करूं, और वो टॉपिक है, उसका टाइटल है खुदा के खादिम और दुख। खुदा के खादिम और दुख, इसका कंपैरिजन इस तरह होता है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि खुदा के खादिम और दुख, इसका किस तरह से इसका कंपैरिजन है। इसको हम लोग देखने के लिए कलाम बुक में से देखेंगे। दूसरा करंथियों उसका 11वां बाब और उसकी 16वीं आयत से हम लोग जो है वो 16वीं से 20वीं आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, मैं फिर कहता हूँ कि मुझे कोई बेवकूफ़ ना समझे, वरना बेवकूफ़ ही समझकर मुझे कबूल करो। मैं भी थोड़ा सा फ़ख्र करूँ। जो कुछ मैं कहता हूँ वो खुदावन के तौर पर नहीं, बल्कि गोया बेवकूफ़ी से और उस जुर्रत से कहता हूँ जो फ़ख्र करने में होती है। मेरे अजीज़ों, हमने यहाँ पे जो मैंने वर्सेस रीड की हैं, 11वें बाब की 16वीं आयत से लेकर मैंने जो 17वीं आयत तक पढ़ा है, 18वीं आयत तक पढ़ा है, इसमें हम लोग क्या चीज़ें देखते हैं। इसमें डिस्कशन है बेवकूफ़, एक वर्ड है बेवकूफ़ी। बेवकूफ़ ना समझे, ये कौन है जो और किसको कह रहे हैं कि मुझे बेवकूफ़ ना समझा जाए। यहाँ पर खुदा का बंदा पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया से मुखातिब है। एज अ रसूल, एज अ अपोस्टल, खुदा का खादिम होते हुए, खुदा के खादिम के तौर पर वो जो करंथस की कलीसिया है, जो करंथस के लोग हैं, उनसे मुखातिब है और उनको कहता है कि मुझे बेवकूफ़ ना समझो, और अगर बेवकूफ़ समझना ही है तो मुझे कबूल करो। बेवकूफ़ ही समझ लो, लेकिन मुझे कबूल करो कि मैं भी थोड़ा सा फ़ख्र करूं। अब यहाँ पे बात फ़ख्र की भी हो रही है और यहाँ पे बात इस बात पे भी हो रही है कि वो कोरिन्थस की कलीसिया से, लोगों से मुखातिब है और वो उनको ये भी कहता है कि तुम लोग मुझे बेवकूफ़ ना समझो, और साथ ही वो फ़ख्र की भी बात करता है कि मैं फ़ख्र करूं। मेरे अजीज़ों, यहाँ पे जिस तरह बेवकूफ़ की बात हो रही है, फ़ख्र की बात हो रही है, और जिस तरह हमारा टाइटल है कि खुदा के खादिम और दुख, खुदा का बंदा पौलुस रसूल जिस दुख की बात यहाँ पे कर रहा है, वो बेवकूफ़, उसको बेवकूफ़ समझने वाले दुख की बात कर रहा है। मेरे अजीज़ों, जब हम खुदा के खादिम होने के नाते ये उस बेवकूफ़ी की बात कर रहा है, उस दुख की बात कर रहा है, जब हम नॉर्मली हमारे घर पर खुदा के खिदमत गुजार आते हैं, खादमीन आते हैं, तो नॉर्मली ऐसा होता है, अगर किसी फैमिली में कोई पास्टर जाए
और वैसे तो बहुत से फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि बाहर से ही पास्टर को कह दिया जाता है कि हमारा घर पे कोई इम्पोर्टेंट मेहमान आए हैं या हम लोग मसरूफ़ हैं, हम आपको कलाम सुनाने का जो मौका नहीं दे सकते। अक्सर पादरी घरों पे जो विज़िट्स के लिए निकलते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक ये रिजेक्शन का जो है वो सामना करना पड़ता है कि उन्हें बाहर ही से भेज दिया जाता है, या फिर अगर किसी पास्टर को घर पे आने की दावत दी जाती है और वो फैमिली में बैठकर अगर खुदा के कलाम का बीज बोने की कोशिश करता है या खुदा ने जो उसको पैगाम दिया होता है वो हम तक पहुंचाने की कोशिश करता है, तो बहुत से फैमिली मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जो उठकर चले जाते हैं, वो उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल जिस दुख की बात कर रहा है, रसूल होने के बायस पौलुस रसूल के दुख, जिस दुख की वो बात कर रहा है वो यही दुख है कि खुदा के खादिम को बेवकूफ़ समझकर उसको ट्रीट करना। इसकी मैं डिटेल में अगर जाऊं तो हम बेवकूफ़ किसको समझते हैं? अगर हम बेवकूफ़ की डेफिनेशन देखें या उसको डिटेल में जाएं तो हम बेवकूफ़ उस बंदे को समझते हैं जिसको हम बेअक्ल समझते हैं, जिसको हम समझते हैं कि वो समझदार नहीं है। इसने जो भी बोला, जो भी कहा वो बेफजूल है, वो किसी काम का नहीं, फ़ायदे के नहीं। हम अक्सर, आपने देखा होगा कि हम अक्सर कहते हैं कि ये तो बेवकूफ़ है, ऐसे इधर उधर की बातें करता है। तो बेवकूफ़ किसी को समझना यानी किसी को रिजेक्ट करना, रिजेक्शन है, इसमें रिजेक्शन है। जब हम किसी को बेवकूफ़ समझते हैं, इट्स मीन हम उसके इस काबिल ही नहीं समझते कि हम उसकी बात को सुने। वो हमसे कमतर है, वो हमसे कम है, वो इतना अक्लमंदी नहीं है, हम समझदार हैं। यानी जिस बंदे को हमने इतना अक्लमंद नहीं समझा, समझदार नहीं समझा, हमने उसको बेवकूफ़ समझा, यानी हमने उसको रिजेक्ट किया। तो खुदा का बंदा पौलुस रसूल यहाँ पे उसी दुख की बात कर रहा है जो खुदा के लोग को बेवकूफ़ समझकर जो है वो रिजेक्ट किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वो फ़ख्र की भी बात कर रहा है। यहाँ पे वो जिस फ़ख्र की बात कर रहा है, वो लोग जो खुदा में हैं, जो मसीह में हैं, वही इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि दुनियावी लोग इस फ़ख्र को महसूस नहीं कर सकते कि वो किस फ़ख्र की बात करता है। इस बात को समझाने के लिए इसके साथ मैं जो बात आपसे शेयर करूँगी वो ये जो मसीह के वास्ते सताए जाते हैं, मुबारक हैं वो जो मसीह के वास्ते सताए जाते हैं, वो इसी फ़ख्र की बात कर रहा है। इसी फ़ख्र को अंडरस्टैंड करने के लिए हम अभी रीड करेंगे गलतियों उसका 5वां बाब और 24 से 25वीं आयत तक। अगर हम कलाम मुक़द्दस में यहाँ से देखें 5वां बाब और उसकी 24 से 25वीं आयत में अगर हम देखें तो यहाँ पर यूँ मरकूम है, और जो मसीह यस्सु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रुकबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। मेरे अजीज़ों, जब तक यस्सु मसीह इस दुनिया में रहे उनको भी रिजेक्शन का सामना था, लोग उनसे भी बात करना पसंद नहीं करते थे हर तरीके से। जिस तरह के आज के मुझे बड़ा अफसोस होता है और ये बड़े दुख की बात है कि हमारे पास्टर साहिबान को उस तरह ट्रीट नहीं किया जाता जिस तरह हम बड़ी बड़ी ओहदेदार और पर्सनालिटीज़ को वेलकम करते हैं। तो ये उसी यहाँ पर बात जो फ़ख्र की बात हो रही है, ये उसी फ़ख्र के साथ कंसर्न करता है, रिलेट करता है कि जो मसीह यस्सु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रुकबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया। यानी हमने इस बात पे फ़ख्र करना है, हम इस जो मसीह में हैं वो इस बात पे फ़ख्र करते हैं अगर वो मसीह के वास्ते सताए जाते हैं। नो मैटर, हमने मसीह के वास्ते, मसीह के लिए, मसीह के पीछे उसको फॉलो करते हुए, उसको फोकस करते हुए हमें जाना है, हमें प्रीच करना है, हमें खुदा के कलाम का बीज बोना है। और ये वो दुख है जब हम जाएं और हमारे लिए दरवाज़ा बंद हो और हमारे साथ लोग बैठना ना पसंद करें। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है क्योंकि हम उसके वास्ते सताए जाते हैं। मेरे अजीज़ों, हम वापिस उसका दूसरा करंथियों उसका 11वां बाब और 16वीं आयत पर अगर हम दोबारा आए और आगे हम पढ़ेंगे 18वीं आयत से, जहाँ और बथेरे जिस्मानी तौर पर फ़ख्र करते हैं मैं भी करूँगा, यानी
पौलुस रसूल जिस फ़ख्र की बात कर रहा है वो उस फ़ख्र की बात कर रहा है कि मसीह के वास्ते सताया जाना हमारे लिए फ़ख्र की बात है, क्योंकि हम मुबारक हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो उनसे करंथस के लोगों से जो मुखातिब है, उनको वो कहता है जहाँ और बथेरे जिस्मानी तौर पर फ़ख्र करते हैं, मैं भी क्यों ना करूँ। वो कहता है अगर आप लोग अपनी आराइश, अपनी लग्जरियस लाइफ पे, खुद पे अगर आप फ़ख्र करते हो, दुनियावी चीज़ों पे आप फ़ख्र करते हो, तो मैं मसीह के वास्ते सताए जाने पे क्यों ना फ़ख्र करूं। उसके बाद वर्स नंबर 19 में लिखा है, क्योंकि तुम तो अक्लमंद होकर खुशी से बेवकूफ़ों की बर्दाश्त करते हो। अजीज़ों, यहाँ पे लिखा है क्योंकि तुम अक्लमंद होकर खुशी से बेवकूफ़ों की बर्दाश्त करते हो। खुदा के बंदा पौलुस रसूल यहाँ पर जिस बात का इशारा कर रहा है वो इंसानी फितरत का इशारा कर रहा है कि इंसानी फितरत कैसी है। इससे पहले कि हम इंसानी फितरत की तरफ आए, मैं यहाँ पे ये चीज़ को मेंशन करूँगी, क्योंकि तुम अक्लमंद होकर खुशी से बेवकूफ़ों की बर्दाश्त करते हो। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, खुदा ने इंसान को अशरफ अल मखलूकात बनाया है और उसने इंसान को इम्तियाज़ करने की भी नेमत दी है, बरकत दी है। इंसान को अक्ल दी है कि वो अच्छे बुरे में डिफरेंस कर सकता है, लेकिन वो खुशी से बेवकूफ़ों की बर्दाश्त करता है। वो खुशी से बेवकूफ़ों की बर्दाश्त करता है। ये किन बेवकूफ़ों की बात हो रही है? जिनको वो अपना करता धरता समझता है। जैसा कि अगली आयत में लिखा है, जब कोई तुम्हें गुलाम बनाता है या खा जाता है या फंसा लेता है या अपने आप को बड़ा बनाता है या तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारता है, तो तुम बर्दाश्त कर लेते हो। अब वो ये कहता है कि तुम अक्लमंद होकर, यानी खुदा ने जो आपको अच्छा बुरा समझने में जो इम्तियाज़ की बरकत दी है, खुदा ने जो आपको जहानत दी है, वो होने के बावजूद भी तुम लोग खुशी से बेवकूफ़ों की बर्दाश्त करते हो। खुदा का बंदा पौलुस रसूल यहाँ पर इंसान को अक्लमंद भी कह रहा है और साथ ये कहता है कि तुम खुशी से बेवकूफ़ों की बर्दाश्त करते हो। वो किन बेवकूफ़ों की बात कर रहा है? ये उन बेवकूफ़ों की बात कर रहा है जिन्हें हम समझते हैं कि ये हमारे करता धरता है या इनके साथ हमारी वाकफियत, हमारा ताल्लुक जो है वो हमें खुशहाल बनाता है। जैसा कि जब कोई तुम्हें गुलाम बनाता है, यानी बड़े बड़े जब ओहदेदार हैं, जो बड़े ओहदेदार हैं या पार्टीज़ वाले लोग हैं या हाई स्टेटस वाले लोग हैं, हमारा अगर उनके साथ कांटेक्ट हो तो वी फील कि हम देयर इज़ एवरीथिंग, अब मेरे को कोई टेंशन की बात नहीं, मेरे पास अच्छा कांटेक्ट है। और आप इसी खुशी में, यानी आपने उसको बेवकूफ़ नहीं, आप उसको अक्लमंद समझ रहे हैं, आपने खुशी के साथ उसको एक्सेप्ट किया है, उस स्टेटस वाले को, हायर स्टेटस वाले को, ओहदेदार को खुशी के साथ एक्सेप्ट किया। हालांकि आपको खुदा ने अक्ल जहानत दी है अच्छे बुरे में इम्तियाज़ के लिए, लेकिन घर पे आए हुए पास्टर को आप एक्सेप्ट नहीं करते, खुदा के खादिम को आप एक्सेप्ट नहीं करते। उसकी कही हुई बात आपके नज़दीक बेवकूफ़ाना बात है, उसका कहा हुआ काम आपके नज़दीक बेवकूफ़ी वाला काम है, उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि आप खुशी से अपनी बेवकूफ़ी, दूसरों की बेवकूफ़ियों को बर्दाश्त करते हो और हायर स्टेटस वालों के गुलाम बन जाते हो। अगर आप किसी के ऑर्डर्स पर चल रहे हो, किसी का कहा मान रहे हो, इट्स मीन यू आर अंडर हिम, और जिनके भी आप ओहदेदारों की बात करें, आप उनके अंडर कंट्रोल आ जाते हो। और जब आप किसी के अंडर कंट्रोल आते हो, इट्स मीन कि आप उनके गुलाम हो, आप उनके लाइक ऑर्डर के लिए हो, जब उन्होंने जहाँ पे इशारा किया और आपको मूव होना है, आप खुशी के साथ उनको अपने आप को उनका गुलाम बनाते हो। लेकिन खुदा की कही हुई बातें, खुदा के भेजे हुए मैसेंजर आपके आगे कोई वैल्यू नहीं रखते। उसी आगे लिखा है खा जाता है या फंसा लेता है। इसी तरह आप खुशी के साथ बेवकूफ़ियों की बर्दाश्त करते हो और आगे लिखा है खा जाता है या फंसा लेता है। बहुत मतलब ऐसा हुआ है कि हम अच्छे शोहर, अच्छा घर, हम जो दौलत है उसके पीछे हम लोग जादू टूना भी करवाते हैं, लाइक जादूगरों के पास भी वो भी एक्सेप्टेबल हैं, उनको भी हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन
खुदा की कई भी बातें, खुदा का भेजा हुआ मैसेंजर, खुदा का भेजा हुआ पैगाम, खुदा का भेजा हुआ बंदा, उसको हम वैल्यू नहीं देते क्योंकि वो हमारे नज़दीक बेवकूफ़ है। लेकिन जो बंदा जिसको हायर बहुत सारे पैसे मांग कर आपके लिए जादू टूना होता है, आप जादू तावीज़ करवाते हैं क्योंकि आप बिलीव करते हैं और अपने आप को आप उसमें फंसा लेते हैं और वो आपको, आपका बैंक बैलेंस जो भी है वो आपको इस तरीके से खा जाते हैं, या अपने आप को बड़ा बनाता है या तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारता है तो तुम बर्दाश्त कर लेते हो। मेरे अजीज़ों, ये कितनी अफसोस की बात है कि खुदा की कही हुई बात, खुदा का भेजा हुआ बंदा हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता है। आपके नज़दीक ये बेवकूफ़ाना बात है कि आप खुदा के भेजे हुए बंदे पे अमल करें, लेकिन जो मसीह में है, जो खुदावंद में है, उनके नज़दीक ये फ़ख्र की बात है कि मसीह के वास्ते हम सताए जाएं। इसी तरह मैं आगे चलूँगी, हम लोग वर्स उसमें वापस जाएंगे, गलीतियों 5वां बाब और इसकी 24 से 25वीं आयत। और जो मसीह यस्सु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रुकबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से ज़िंदा हैं तो रूह के मुवाफिक चलना भी चाहिए। अजीज़ों, यहाँ पे दो चीज़ें मेंशन होती हैं। एक तो जो वो सताए जाने वाली बात है कि जब हम मसीह के वास्ते सताए जाते हैं तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, हम मुबारक हैं, और ये बात जो खुदा में है, जो मसीह में है, वो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। और इसी तरह 25वीं आयत में लिखा है, अगर हम रूह के सबब से ज़िंदा हैं तो रूह के मुवाफिक चलना भी चाहिए। यहाँ पर जो 25वीं आयत है उसका जो पहला सेंटेंस है, अगर हम रूह के सबब से ज़िंदा हैं। मेरे अजीज़ों, जब हम खुदा यस्सु मसीह के वसीला से सताए जाते हैं या उसके वास्ते दुख उठाते हैं तो हम किस तरह का दुख उठाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि जिस्म को उसकी रुकबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है, यानी ख्वाहिश, अपनी ख्वाहिश, हम इंसानी फितरत है कि हम ज़रूरतों के पीछे नहीं भागते बल्कि हम लोग अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागते हैं, जबकि ख्वाहिशें जो हैं वो हमें सम टाइम गुनाह की तरफ भी ले जाती है। ख्वाहिश इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़रूरत इम्पॉर्टेंट है, और खुदा भी आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है। वो ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी चीज़ से जो है वो नहीं देता, अवेलेबल नहीं करता है। वो आपकी ज़रूरत के टाइम, वक्त के टाइम पे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो आपको अवेलेबल करता है। दर हकीकत खुदा को लेकर जो हम शिकायत करते हैं वो हम ख्वाहिशों के पीछे करते हैं, जो हमारी पर्सनल ख्वाहिशें हैं, हम उस वास्ते खुदा को शिकायत करते हैं या खुदा को कहते हैं। समटाइम हम खुदा को लेके डाउटी भी इसी वजह से होते हैं क्योंकि जब हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, ज़रूरतें पूरी हैं, क्योंकि खुदा को आपकी हर ज़रूरत की फ़िक्र है। उसको पता है किस टाइम पे किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, वो उसको पूरा करता है। लेकिन हम अपनी ख्वाहिशों के पीछे उसको शिकायत भी करते हैं। और खुदा के बंदा की लाइफ, जो मसीह के लोग हैं, उनके बारे में यहाँ पे लिखा है, उन्होंने जिस्म को उसकी, यानी जो ख्वाहिशें हैं, जो मसीह में है, जो खुदा में है, उनको कोई बात नहीं अगर मसीह के वास्ते वो सताए भी जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए तो फ़ख्र की बात है क्योंकि उन्होंने जो अपनी ख्वाहिशें हैं, अपनी रुग़बतें हैं, वो सलीब की तरफ खींच दी हैं। यानी उनका फोकस जो है वो सलीब है और वो रूह में जीते हैं, और जो कि अबदी ज़िंदगी है। लेकिन अफसोस की बात कि हमने खुदा की कही हुई बातों पे क्या चलना है, हमने खुदा को क्या फ़ॉलो करना है, हमने यीशु मसीह को क्या फ़ॉलो करना है, हम उसके भेजे हुए पैगंबर की ही रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और ये बड़े अफसोस की बात है। अब चूँकि एंड का टाइम है और हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को शिफा की हद तक महदूद नहीं रखना चाहिए, किसी चीज़ के हासिल की हद तक महदूद नहीं रखना चाहिए, बल्कि अजीज़ों, हमें हमारे जो खुदा ने, जब कोई खादिम घर पे आता है या जब कोई खादिम आपको लेके मुखातिब होता है, आपसे खुदा की बात करने को होता है, तो वो दरअसल वो खुदा की तरफ से पैगाम होता है। खुदा ने जो उनको पैगाम दिया होता है आपके लिए, खुदा ने उनको जो आपके लिए कलाम दिया होता है, वो खुदा का पैगाम आपकी तरफ लेकर आते हैं। कभी भी हमें किसी भी खादिम को इस तरह ट्रीट
नहीं करना चाहिए। बहुत से टाइम पे ऐसा होता है कि अक्सर हमें जवाब मिलता है, अगर मिसाल के तौर पे आपको रास्ते में कोई ऐसा मिल जाए, अगर कोई ड्रिंकर है या समथिंग ऐसा, तो अक्सर लोग आंसर ये देंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास अभी टाइम नहीं है पास्टर जी, मैं आपकी बाद में बात सुनूंगा, या मैं चर्च क्यों नहीं आता क्योंकि एक ही दिन होता है छुट्टी का और मैं उसको अपने घर पे आराम से सो के स्पेंड करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। और जिसके पास खुदा के लिए टाइम नहीं, तो खुदा के पास भी फिर आपके लिए टाइम नहीं है। अजीज़ो, ये बहुत अफसोस की बात। और यहाँ पे खुदा का बंदा पौलुस रसूल, वो भी करिन्थस की जो कलीसिया है, जो वहाँ के लोग हैं, उनके लिए अपने दिल में दर्द रखता है, क्योंकि वहाँ पे भी ज़रूरत है खुदा के कलाम का प्रचार हो। और वो उनके लिए दर्द रखता है और वो उनकी मन्नत करता है कि मुझे कबूल कर लो, फिर चाहे बेवकूफ़ ही समझ के क्यों नहीं, पर मुझे कबूल कर लो, क्योंकि तुम तो खुशी से अक्लमंद हो, लेकिन अक्लमंद होने के बावजूद भी खुशी के साथ तुम बेवकूफ़ियाँ करते हो, बर्दाश्त करते हो बहुत सी बेवकूफ़ियों को। जैसा कि मिसाल के तौर पर मैंने अभी आपको जादू टूने की बात भी बोली, दरअसल हकीकत में ये भी बेवकूफ़ाना हरकत है। और उनके पास जाना, जो जिसके पास हम जाके करवा रहे हैं वो बेवकूफ़ है, और हमारा जो एक्ट है उनके पास जाके करवाना वो बेवकूफ़ाना बात है। खुदा का कलाम तो ज़िंदा कलाम है, अगर आप उसके कलाम के बीज को अपने दिल में बोएं तो वो आपके ख़ानदानों में फल लाता है। अगर उसके कलाम के बीज को आप अपने घर में परमिशन दें, इजाज़त दें, तो आपका ख़ानदान से ख़ानदान तब्दील होते हैं, और जो आपका मकसद है इस दुनिया में आने का, इरशाद आज़म भी कंप्लीट होता है। मेरे अजीज़ों, लाइफ जो है वो एक मर्तबा मिलती है और आपको मिली है, और आपके पास अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त है कि आप खुदा की बातों को अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पे लाएं। खुदा बहुत मेहरबान है और वो भला खुदा है, और वो हर एक की फ़िक्र करता है, और वो यकसां खुदा है। जो वो कल था, वो आज है, और वो अबद बाद ऐसा ही रहेगा। और वो किसी से फेवरिज्म नहीं करता, वो हर किसी से यकसां मोहब्बत करता है, उसको हर किसी की फ़िक्र है। वो आपसे भी प्यार करता है, वो मुझसे भी प्यार करता है। वो हर किसी को इस्तेमाल करना चाहता है अपने कलाम की खिदमत के लिए। वो चाहे तो वो पत्थर को भी बुलवा सकता है, अगर वो आग की भट्टी में महफूज रख सकता है, मछली के पेट में महफूज रख सकता है, शेरों की भूखे शेरों की मान में महफूज रख सकता है, तो वो सब कुछ कर सकता है। मुर्दों को ज़िंदा कर सकता है, तो वो सब कुछ कर सकता है। आप सबको सिर्फ एक ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी लाइफ में कभी भी ऐसी बेवकूफ़ाना हरकत ना होने दें, और जब भी खुदा का कोई खादिम आप खुदा का पैगाम लेकर आप तक पहुँचे, आप किस्मत वाले हैं, आप लकी हैं। अगर कोई आपको ऐसा मिलता है, खुदा की तरफ से कोई पैगाम मिलता है, खुदा की तरफ से कोई मैसेज मिलता है, तो ये अच्छी बात है, ये खुशी की बात है कि खुदा आपको बुलाना चाहता है, खुदा आपसे खिदमत लेना चाहता है। खुदा ने आपको लावारिस नहीं छोड़ा, बल्कि खुदा को आपकी फ़िक्र है कि आप उसकी औलाद हैं। हमारे माँ बाप हैं, उन्हें हमारी हर चीज़ की फ़िक्र होती है। अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छा खाना पीना है, घर अच्छा हो, तो फिर आसमानी बाप क्यों ना हमारी फ़िक्र करे। वो हमारी बहुत फ़िक्र करता है, वो हमसे बहुत प्यार करता है, और हमें ज़रूरत है एक मर्तबा आप एक स्टेप लेंगे, वो आपके और नज़दीक आएगा। आए अब हम सब मिलकर दुआ करते हैं। ए कदूस मेहरबान आसमानी ज़िंदा खुदा, तू जो कादरी मुतलिक बाप और वफ़ादार खुदा है, खुदावन तू चाहे तो तुझे सब कुछ कर सकता है। खुदा तो फितरत को भी बदली करने की कुदरत और इख्तियार रखता है। खुदा, हम तेरी कुदरत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे तमाम इख्तियारात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और तेरी ज़ात का खुदा हम इकरार करते हैं, तेरे होने का खुदा इकरार करते हैं, तेरे पाक कलाम के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जिसके एक एक डोट में खुदा ज़िंदगी पाई जाती है। तू जो वफ़ादार खुदा है, खुदा तेरी वफ़ादारी वो वफ़ादारी जिसमें किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। खुदा, हमारा रवैया तेरे साथ जैसा भी हो, तू हमेशा हमसे वफ़ादारी की तवक्को में रहता है। खुदाए कादरी मुतलिक बाप, इस वक्त जितने भी लोग देख रहे हैं, हर एक ज़िंदगी में खुदा मैं तेरे कलाम को मांग लेती हूँ, हर एक ज़िंदगी के लिए खुदा तेरे कलाम को मांग लेती हूँ। खुदावंद खुदा, तेरा कलाम इनकी ज़िंदगियों में ठहर जाए खुदावंद खुदा, ताकि खुदावंद खुदा ये तेरी हकीकत से वाकिफ़ हो, ताकि खुदावंद खुदा ये तुझे जाने। खुदावंद खुदा, तू क्या इख्तियारात रखता है।
खुदा ये तेरी मोहब्बत से वाकिफ़ हो। खुदा इस बात के लिए मैं तेरे कलाम की इनकी ज़िंदगियों के लिए मांग लेती हूँ, ताकि खुदावंद खुदा ये जब तेरे भेजे हुए लोग खुदावंद तेरी तरफ से मैसेज खुदावंद खुदा ये सुनने पे, तुझसे मिलने पे खुदावंद मेरे खुदावंद ये खुशी से इस बात को एक्सेप्ट करे खुदावंद खुदा। कादरी मुतलिक बाप, बैठी हुई हर एक ज़िंदगी, सुनने वाली हर एक ज़िंदगी को खुदावंद तेरे हाथों में देती हूँ, तेरे ताबिया करती हूँ खुदावंद आसमानी यीशु मसीह के नाम से, आमीन।